हेलो दोस्तों, आप सबका अपने प्यारे चैनल यूपीएससी विद राशि पारिक पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, हम करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वाटर। वाटर यानी कि पानी, और ये है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5। हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। अपना चैप्टर नंबर 4 कुछ लंबा चल गया था, मैंने इसके काफ़ी पार्ट्स बनाएंगे, लेकिन ये मैं ट्राई करूँगी कि ये 2 या 3 पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन आंसर के साथ में ही पूरा हो जाए। तो चलो बच्चों, अपने बिना अपना टाइम वेस्ट किए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर दी हुई है ग्लोसरी, उसे पढ़ लेते हैं। और ग्लोसरी में दिया हुआ है टेरेरियम। अब टेरेरियम क्या होता है? टेरेरियम का डेफिनेशन दिया है इन्होंने, वेट आई विल यूज व्हाइट कलर। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। कि ये जो छोटे छोटे घर वाले पौधे होते हैं, जैसे कि तुलसी हो गए, छोटे वाले पाम हो गए, मोरपंख वाले पौधा हो गया। ऐसा नहीं होगा मोरपंख पौधे में मोरपंख होंगे, मोरपंख नाम है उस पौधे का। ये जो ऐसे पौधे हो गए, इन्हें एक एंक्लोजर में रखा जाता है जिसके अंदर अपने उन्हें रख सकें। वो क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। तो उस आर्टिफिशियल एंक्लोजर को क्या बोलते हैं? अपने टेरेरियम बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलो अब ये है एक एक्टिविटी, इसके अंदर अपनों को खुद का एक टेरेरियम बनाना है। तो उन्होंने बोला है कि फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विद सॉइल एंड प्रेस इट वेल। कि एक जार लो, उसका 1/4 जो पार्ट है उसको मिट्टी से भर लो और उसे अच्छे से दबा दो। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट। कि और उसके ऊपर क्या कर दो? बहुत मोटी लेयर ह्यूमस की रख दो, यानी कि या तो उसके ऊपर पानी गिर दो या फिर कुछ और तरीके से वहां पर क्या करो? ह्यूमस क्रिएट करो। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर एरिया अराउंड देम। सबसे पहले बड़े पौधे अंदर प्लांट करो, उसके बाद में छोटे छोटे करते रहो। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार। और फिर अरेंज जो भी आपने अरेंजमेंट किया ना प्लांट्स क्या, उसके ऊपर आप क्या करो? पहले वाटर से स्प्रे करो हल्का हल्का, फिर उस जार को बंद कर दो। द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल कंडेंसेस एंड फॉल्स बैक एज फॉर्म्स ऑफ वाटर ड्रॉप्स। कि अब जो पानी ये अपने लीव्स में से निकालेंगे, इवेपोरेट करेंगे लीव्स, मतलब लीव्स के ऊपर से जो इवेपोरेट होगी वो क्या होगी? लीव्स पे या फिर सॉइल में से जो इवेपोरेट होगी वो क्या होगी? वापस कंडेंस हो जाएगी और वापस वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिर जाएगी। चलो अब अपने क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेट, when you think of water, let me change the color of pen. Wait, beta, wait. Yeah. When you think of water, what images come to your mind? कि जब भी आप पानी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कैसी इमेज आती है? You think of rivers, the waterfalls, the patter of raindrops, water in your taps। कि जब भी बारिश की बात हो, पानी की बात होती है, आपको क्या याद आता है? या तो बारिश याद आएगी या वाटरफॉल्स याद आएंगे, यानी कि झरने, या फिर पैटर ऑफ रेनड्रॉप्स, यानी कि जैसे बूंदाबांदी होती है ना, सिर्फ जोर जोर से नहीं, या फिर अपने जोर जोर से भी याद कर लेते हैं बारिश को। और अपनी जो नलों में पानी आता है, घर के जो नल होते हैं उनमें जो पानी आता है, हमें वो याद आते हैं। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पुडल्स। कि जो पानी के कारण ऐसे जो गड्ढे बन जाते हैं ना बारिश के पानी से गलियों के अंदर, बच्चे क्या करते हैं? उसके अंदर अपने पेपर बोट्स को फ्लोट करना पसंद करते हैं। बाय नून द पडल्स वैनिश। और दोपहर तक क्या जो पडल्स होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? आई थिंक ये कलर अच्छे से दिख नहीं रहा है, रेड ही चलेगा ना। तो जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट। ओके। द सन्स हीट, द सन्स वेट ये पेज हिल जाता है। द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। कि जो सन्स हीट होती है, यानी कि जो सूरज की गर्मी होती है, वो क्या करती है? जो
वाटर होता है ना उसका इवापोरेशन करती है, वाटर वेपर का इवापोरेशन। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। और जब ये जो वाटर वेपर है वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या करता है, कंडेंस होता है और बादल बना देता है। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। कि और फिर उन बादलों से क्या होता है, वो लैंड पर आता है, समुद्रों में जाता है, किसकी फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में या बर्फ की फॉर्म में या फिर स्लेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, रेन, स्नो और स्लेट की फॉर्म में। The process, wait, yeah. The process by which water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. ये याद करना है कि एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस। कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है, जो पानी होता है ना वो अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है। यानी कि कभी वाटर बनता है, कभी वाटर वेपर बनता है, कभी आइस बनता है, यानी कि या तो कभी सॉलिड होता है या कभी लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर कभी गैसेस फॉर्म में होता है। वो क्या करता है, या तो अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है और साथ में क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है ओशंस के बीच में। और ओशंस में, एटमॉस्फेयर, लैंड, इन सब के बीच में क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। और इस पूरे प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। अब इन्होंने बोला फिगर 5.1, ये देखो ये फिगर दिया हुआ है इन्होंने, ये पेज के कॉर्नर में यूं दिखेगा। ये देखो इन्होंने क्या दिखाया है कि ये बादल है, ये क्या है, पानी है यहाँ पर। वेट बचा वेट, कि ये क्या है, यहाँ पर पानी है। पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट देखो एरो ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है ना, ये देखो एरो ऊपर की तरफ दिखाया हुआ, मतलब पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, जो पानी है वो जाकर ठंडा हो रहा है और बादलों का फॉर्म ले रहा है। फिर बादल से क्या हो रहा है, वो कंडेंसेशन हो रहा है, तभी वो बादल का फॉर्म ले रहा है। और फिर वो देखो एरो नीचे आ रहा है, मतलब अब वो पर्सिपिटेशन के प्रोसेस के थ्रू धरती पर वापस आ रहा है। ये देखो बारिश की फॉर्म में आ रही है, माउंटेन से वापस समुद्र में पानी आ गया है। तो अब आगे पढ़ते हैं। और अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, की जो अपनी अर्थ है ना वो भी एक टाइप का टेरेरियम है। द सेम वाटर दैट एक्साइटेड सेंचुरीज अगो स्टिल एक्सिस्ट टुडे। कि वो ही पानी जो सेंचुरीज यानी कि 100 साल पहले था, वो ही अभी तक आज के प्रेजेंट टाइम में भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रीजन 100 years ago। कि ऐसा हो सकता है कि वो पानी जिसके थ्रू आज यानी कि प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के अंदर जो फील्ड्स हैं वो इरिगेट हो रहे हैं, हो सकता है कि हजारों 100 साल पहले, 1000 साल पहले या कभी भी पुराने टाइम में वो ही पानी कहाँ पर था, अमेजन रिवर के अंदर फ्लो करता था। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, अब यहाँ पे किसके सोर्स बताएं, फ्रेश वाटर के सोर्सेज बताएं, वो कौन कौन से हैं, रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। कि स्प्रिंग्स हो गए, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, ये किसके सोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर के सोर्सेज है। किसके, फ्रेश वाटर के। द ओशन बॉडीज, वेट, द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। कि जो ओशन बॉडीज होती हैं और जो सीज होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी होता है उनके अंदर। उस पानी से आप लोग को नमक मिल सकता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स, वेट अब नेक्स्ट पेज आ गया, amount of dissolved salts, most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat। अब इसने बोला है कि जो समुद्र होता है ना वहां का पानी, इसने बोला है कि ओशियन और सीज, और या फिर अपने कह सकते हैं एंड सीज का जो पानी होता है वो कैसा होता है, सोल्टी होता है। या फिर अपने कह सकते हैं कि कैसा होता है, द वाटर इन ओशन एंड सीज इज सलाइन वाटर। अब ये सलाइन वाटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काफी अमाउंट है किसकी, वेट, सॉरी अब मैं वापस लिखना पड़ेगा, वेट बच्चों वेट, यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ कि ओशियन एंड सीज ये कैसा पानी कंटेन करते हैं, सोल्टी वाटर
और सलाइन वाटर, दोनों का मतलब एक है। सोल्टी वाटर, सलाइन वाटर, दोनों का बात एक ही होता है। तो आप ये लिख दो सोल्टी स्लैश सलाइन वाटर। इन्हें सोल्टी या सलाइन वाटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वाटर होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सोल्ट प्रेजेंट होता है काफी अमाउंट का। ठीक है, और ये मोस्टली कौन सा सोल्ट होता है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। इसे नेक्स्ट क्लास में आप शायद पढ़ लोगे। सोडियम क्लोराइड को साइंस में बोलते हैं NaCl। ठीक है, या तो ये होता है, और इसे अपने क्या बोलते हैं? कॉमन टेबल सोल्ट दैट यू ईट। वही सोल्ट जो कि अपने खाते हैं खाने के अंदर। अभी देखो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि देखो ये अपने को क्या दिखाया हुआ है? वर्ल्ड का मैप दिखाया हुआ है। ये वाटर बॉडीज है सारी, और ये क्या है? लैंड है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऊपर, आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिका। ये अपनों ने 6th क्लास में आई थिंक पढ़ लिए थे, है ना? चलो अपने आगे चलते हैं। अब आगे एक और आ गया है, डू यू नो कि द सैलिनिटी इन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट in grams present in 1000 grams of water, the average salinity of the ocean is 35 per 1000। कि salinity क्या होता है? salinity की डेफिनेशन क्या है? कि the amount of salt in grams present in 1000 grams of water, की salt की अमाउंट, नमक की अमाउंट 1000 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि 1000 ग्राम पानी है उसके अंदर, यानी कि 1 किलो पानी है, उसके अंदर कितना ग्राम जो सोल्ट है वो प्रेजेंट है। और एवरेज सैलिनिटी क्या होता है कि एवरेज सैलिनिटी इसने बताई है ओशन की, दैट इज 35 पार्ट्स पर 1000, और एवरेज कितनी है? 35 पार्ट्स पर 1000 है। और अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। Distribution of water bodies. We all know that 3/4 of the earth's surface, wait, ये क्या हो रहा है? We all know that 3/4 of earth's surface is covered by water। कि हमें पता है कि अर्थ का 3/4% कहें या फिर 3/4 पार्ट कहें या फिर 70% कहें, दोनों बात एक ही है कि 100 में से 75 या फिर 1 में से 3/4। ये क्या है? ये है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑफ अर्थ की, सॉरी एक्सक्यूज मी, कि अर्थ पर 3/4 कहें, अर्थ की सरफेस का 3/4 कहें या फिर अर्थ की सरफेस का 75% कहें, वहां पर क्या है? वाटर से कवर्ड है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैर्सिटी। अब इसके आगे पूछा है कि अगर अर्थ पे 25% लैंड है, 75% क्या है? वाटर है, तो भी काफी सारी कंट्रीज के ना वाटर की स्कैर्सिटी क्यों है? क्योंकि इस 75% वाटर अवेलेबल है उसके अंदर से बहुत ही कम अमाउंट है। जैसे अपने कहे कि एक बाल्टी में से 1 चम्मच ही पानी ऐसा है कि वो अपने पी सकते हैं। वैसी बात यहाँ पे मान लो, इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। कि अब इसने आगे ये बात बोली है कि जितना भी अर्थ पे पानी है क्या वो अपने लिए अवेलेबल है, क्या वो अपने यूज में ले सकते हैं, कैसा है। और ये अब नीचे टेबल है उससे भी अपने को पता लगेगा। देखो अच्छी है टेबल, काफी अच्छी है, नाइस। देखो अब पता लगेगा असलियत। अपने कहते थे 75% क्या है? वाटर है, लेकिन उसमें से 75% का 97.3% क्या है? सलाइन वाटर, नमकीन पानी है जो अपने नहीं पी सकते। अब बाकी का जो फ्रेश वाटर है कितना? 2.7%। कितना? 2.7%। इतना ही है फ्रेश वाटर 75% का। 2.57% ही कितना है? फ्रेश वाटर है। अब उस फ्रेश वाटर में भी क्या दिक्कत है कि आइस कैप है। कितना? 2% तो कितना है? आइस कैप्स है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर कितना है? 0.68। देखो 2.7 तो यही होने वाला है। अब फ्रेश वाटर के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि फ्रेश वाटर लेक्स, आइलैंड, सीज एंड सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर, रिवर्स। एटमॉस्फेयर के अंदर परसेंटेज 0.0019 फ्रेश वाटर, रिवर्स में परसेंटेज 0.0001।
तो मतलब अगर अपने देखे ना तो अपने को पता लगेगा कि अपने सोच रहे होंगे इतनी सारी रिवर्स हैं तो अपने लिए बहुत सारा पानी होगा पीने के लिए, लेकिन ये जो रिवर्स है ना ये सभी फ्रेश वाटर के लिए 0.0001% ही है इनके अंदर फ्रेश वाटर। अब सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर अपने को कहाँ मिल सकता है? आइस कैप्स पे, जैसे हिमालय हो गया या फिर जो ग्लेशियर्स हो गए वहां पे प्योरिटी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में भी काफी प्लास्टिक मिला है आर्कटिक में, पता नहीं अंटार्कटिका में। तो अभी देखा जाए तो 2.7% का 2% है आइस कैप्स जो अपने को अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड वाटर है 0.68, वो भी अभी पोल्यूट हो रहा है तो वो फ्रेश वाटर ही अपने वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है वो पोल्यूट हो रहा है तो अपने वो भी इतना यूज नहीं कर सकते। अब बचा क्या? वाटर लेक्स, आइलैंड सीज एंड सोल्ट लेक्स की जो लेक्स हैं सोल्ट वाली, एटमोसफियर, अब ये अपने पानी इतना नहीं है कि अपने यूज कर सके, इसलिए स्कैर्सिटी है। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। एक्टिविटी बॉक्स के अंदर अपने को क्या बताया है? ये देखो ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के मैं आपको सिर्फ ये डायग्राम दिखा के बता देती हूँ। किसने क्या बोला? फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो फ्रेश वाटर में इसने बोला है कि 9 स्पून आइस कैप्स हैं, यानी कि 9 स्पून तो क्या है आइस कैप्स अपने ये पानी नहीं अवेलेबल होता अपनों को। 2 स्पून क्या है? ग्राउंड वाटर है। ओके, फिर इसने बोला है कि हाफ स्पून है फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर के लेक्स कितनी? हाफ स्पून है। और अब रिवर्स का पानी कितना है? 1 ड्रॉप। ओके, समझे? इतना कम है अपने पास में अवेलेबल पानी जो अपने यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? कि अब इसने बोला है कि वाटर जो है ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को जागरूक होना चाहिए, अभी भी नहीं होते हैं लोग, कि जो वाटर है वो बहुत एसेंशियल है अपने सर्वाइवल के लिए, और सिर्फ वाटर ही है जो हमें प्यास लगती है और ये अपनी प्यास बुझा सकता है। जब भी हमें प्यास लगती है ना, हम ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ना दूध पीते हैं, ना जूस पीते हैं, हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, क्योंकि पानी से अपनी प्यास बुझती है। तो अभी आप सोचना है वीडियो खत्म होने के बाद लोगों से भी पूछना कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने जब वाटर को केयरलेसली मतलब बिल्कुल यूं ही यूज करते रहते हैं, जैसे ब्रश कर रहे हैं तो अपना टैप ऑन है, बकेट भर गया है तो भी अपने टैप ऑन रखनी है, नहाते वक्त या तो सीधा टैप से नहा रहे हैं या फिर फव्वारे से नहा रहे हैं, बकेट से नहीं नहा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? वाटर वेस्ट होता है, केयरलेसली वेस्ट हो रहा है। एक तो होता है वेस्ट होना, थोड़ा बहुत वेस्ट हो गया, क्योंकि केयरलेसली वेस्ट मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो अपने को क्या करना चाहिए? वाटर को सेव करना चाहिए। ये देखो न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं ये, कोपिंग विद वाटर स्कैर्सिटी, अ ड्रॉप ऑफ लाइफ। अब है ओशन सर्कुलेशन। तो दोस्तों ये जो ओशन सर्कुलेशन है ये हम करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 की वीडियो में। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और साथ में जो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, और इम्पोर्टेंट बात बच्चों कि अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए 6 to 10th 12th तक का और 11th और 12th की बायोलॉजी के अलावा अगर आपको 6 to 12th का कोई भी कंटेंट चाहिए, जीके चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सभी के बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर कह सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।